मैं किसी की भी मदद नहीं करने वाला हूँ। और फिर स्नोफॉल देखने लगता है और सोचता है कि घर पर रहना बोरिंग है। वो स्नोमोबाइल पर बाहर घूमना चाहता है। तभी डॉक्टर जो का मैसेज आता है। डॉक्टर कहती है, मेरा खाना और मेडिसिन खत्म हो गया है, क्या तुम कुछ समझौता करना चाहते हो? जैंगी याद करता है कि पिछले लाइफ में वो अपना खाना बांटते हुए मर गई थी। इसका मतलब वो अच्छी इंसान है, लेकिन जो इतनी स्मार्ट होती है उतनी ही खतरनाक होती है। जैंगी फिर से गलती करना नहीं चाह रहा था। जैंगी कहता है, मैं सप्लाईज दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। डॉक्टर जो कहती है, वो कंसल्टेशन दे सकती है। जैंगी कहता है, खाने और मेडिसिन के बदले में उसे कुछ करना होगा। जैंगी उसे अपना स्पाई बनने कहता है और सभी के प्लान्स के बारे में बताने कहता है। अगर वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वो बाकियों के जैसे मरने से बच सकती है। डॉक्टर कुछ देर के लिए सोचती है क्या वो सही कर रही है, और फिर एक्सेप्ट कर लेती है। वो ग्लास वाला लड़का जैंगी को धमकी देता है, जैंगी तुम कहाँ हो, ये आखिरी मौका है, क्या तुम हमें सप्लाईज दोगे या नहीं? जैंगी उसका मजाक उड़ाता है कि उसका खाना खत्म हो गया है। वो लड़का गुस्सा हो जाता है। फिर चेंग ज़ेन एक ग्रुप बनाता है जैंगी के बिना और उसका सारा खाना चुराने का प्लान करता है। डॉक्टर जो और अंकल यू भी उस ग्रुप में होते हैं। डॉक्टर जो जैंगी को इसके बारे में बता देती है। इससे जैंगी समझ जाता है कि डॉक्टर काम करने वाली है। जैंगी उसे बताता है कि वो खुद को बचा सकती है, लेकिन तुम बाकियों के साथ मत रहना। सुबह के 2:30 बजे थे। बहुत से लोग हथियार लेके जैंगी के घर पास आते हैं और उसका मेटल गेट तोड़ने में लग जाते हैं। जैंगी ये सब कैमरा से देखने लगता है और हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है। जो गेट के सामने थे वो तुरंत मर जाते हैं और ये देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं। पर जैसे ही भागने के लिए मुड़ते हैं वो चेंग ज़ेन को देखते हैं, जो उन्हें डराते हुए उस दरवाजे पर अटैक करने कहता है। वो चश्मे वाला लड़का सभी को मोटिवेट करता है, अब हमें जैंगी को मारना होगा। जितने लोगों को उसने मारा है उनका बदला लेने के लिए। उसके घर में फायर प्लेस है और ढेर सारा खाना भी। कुछ लोग बड़ा सा लकड़ा लेकर गेट पर मारने लगते हैं। जैंगी कुछ देर उनकी हेल्प करने का सोचता है और उनके लिए एक्शन म्यूजिक लगा देता है। 20 मिनट बाद सभी लोग थक जाते हैं और गेट को कुछ भी नहीं हुआ था। सभी उसके गेट को चेक करने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। एक आदमी बताता है कि इस गेट को बैंक वॉल के मटेरियल से बनाया गया है, इसका एक टैंक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैंगी उस आदमी के गले पर एरो से अटैक कर देता है और सभी ये देखकर डरकर भागने लगते हैं। जैंगी और भी लोगों को मार देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बिना कुछ देखे बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। वो चश्मे वाला लड़का बच गया था और कहता है, क्या हुआ अगर ये दरवाजा मेटल का बना है, लेकिन ये दीवार तो सीमेंट का है ना? सभी लोग ये समझ जाते हैं और दीवार तोड़ने में लग जाते हैं। दीवार टूटने लगता है और फिर एक मेटल साउंड आता है। वो चश्मे वाला लड़का कॉन्फिडेंट हो चुका था और चेक करने जाता है। वो देखता है कि दीवार भी मेटल के बने हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि कोई अपना दीवार ऐसा क्यों बनवाएगा। शायद उसे ये सब पहले से पता था। सभी लोग बाकी जगह भी तोड़ने लगते हैं, ऊपर नीचे, लेकिन चारों तरफ उन्हें मेटल मिलता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी ये समझ जाते हैं कि जैंगी इस खतरे के बारे में जानता था, इसीलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। सभी बहुत दुखी हो चुके थे कि जैंगी ने बस अपने बारे में सोचा। तो रेसिडेंट एक दूसरे को देखते हैं और खाने का सोचते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि उसका बालकनी ग्लास का बना हुआ है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और दूसरे बिल्डिंग से वो जैंगी के बालकनी में जाते हैं। जैंगी आराम से बैठा हुआ था और सभी उसके बालकनी में आ चुके थे, लेकिन वो ग्लास भी बुलेट प्रूफ था और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें हेल्प करने के लिए जैंगी एक ग्लास बॉटल में आग लगाकर बाहर फेंक देता है। एक आदमी बॉटल से जल जाता है और वो नीचे कूद जाता है, लेकिन आग फैलने लगता है। जैंगी और भी हेल्प करने को तैयार था। वो लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन अदर साइड वाले उन्हें गिरा देते हैं और जिन लोगों को आग नहीं लगी थी वो लोग आग के मजे लेने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर से कुछ लोग उसके बालकनी में आते हैं और खाने के लिए भीख मांगने लगते हैं। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उन्हें नूडल खाते हुए दिखाता है और एक सामने भी रख देता है और कहता है, जो भी चेंग ज़ेन का सर लेकर आएगा उसे खाना मिलेगा, वो भी 1 हफ्ते के लिए। ये सुनकर सभी चेंग ज़ेन को देखने लगते हैं। जो लोग चेंग के पीछे थे वो भी जैंगी का ऑफर सुन चुके थे कि चेंग को मारना मतलब 1 हफ्ते के लिए खाना। चेंग को उसके लोग बचा लेते हैं और अब जैंगी ये रिवॉर्ड ग्रुप में ऑफर कर देता है। अगले दिन कुछ लोग चेंग को मारने के लिए तैयार थे और उन्हें डर नहीं था कि चेंग अपने आदमियों के साथ था। उस पर अटैक होता है, लेकिन वो अटैकर्स को ही मार देता है। एक आदमी देखता है कि चेंग पीछे से जख्मी हो चुका है। चेंग डॉक्टर जो को कॉल करता है और जो उसका ड्रेसिंग करने आ जाती है और कहती है कि ये फ्री नहीं होगा, उसे खाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें।